पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम ठप हो गया। राजनीतिक रूप से सिवाय धरना प्रदर्शन और इधर उधर की बेकार बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। बांग्लादेश पुलिस के लिए तो कहा क्या जाए, उस पर वो पीड़ित परिवार नहीं बल्कि देश के हर आदमी ने नाकारापन का एक ठप्पा लगा दिया है। बंगाल पुलिस न तो रेप मर्डर की गुत्थी सुलझा पाई, न अस्पताल में हुई तोड़फोड़ रोक पाई। देश की हर बेटी को उम्मीद थी कि बंगाल के महिला मुख्यमंत्री पीड़ित डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाएगी, लेकिन ममता की पुलिस सिवाय लिपापोती के कुछ नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में बर्बरता के साथ रेप होता है, मर्डर होता है और पुलिस सिर्फ हवाबाजी करती है। मामला सीबीआई को ट्रांसफर होता है तो अस्पताल पर भीड़ हमला कर देती है और पुलिस को पता तक नहीं चलता। जो पुलिस बात बात में धारा 144 लगाती थी, उसके नाकारापन की इंतहा देखिए। और ये नाकारापन ही है। नाकारापन इसीलिए क्योंकि हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को खबर नहीं होती। हजारों लोग अस्पताल पर हमला बोल देते हैं, पुलिस को खबर नहीं होती। जिन लोगों पर उपद्रव रोकने की जिम्मेदारी थी, वो लोग ना भीड़ इकट्ठा होने से रोक पाए, ना उपद्रवियों को काबू कर पाए। और अब उपद्रव में शामिल आरोपियों की पकड़ने में ढिलाई बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें देश का आम नागरिक ही नहीं बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज खुद बोल रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट राज्य के ऐसी फेल्ड पुलिस व्यवस्था को देखकर गुस्से में है। हाईकोर्ट ने आज उपद्रव के मामले पर राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। उसने कहा कि मानना मुश्किल है कि पुलिस के खुफिया विभाग को 7,000 लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। सोचिए, कलकत्ता की सड़कों पर 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को पता नहीं चलता। यकीन करने लायक क्या है? किसी मोहल्ले में 70 लोग इकट्ठे होते हैं तो लोकल चौकी के जो कर्मचारी होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां पर। वहां 7,000 लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस कह रही कि पता नहीं चला। कोर्ट ने कहा कि बात बात पर जो पुलिस धारा 144 लगाती थी, अस्पताल को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? उस जगह पर पुलिस क्यों नहीं रह पाई जहां एक बेटी के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, जिस अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में खुद डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं? कोर्ट ने कटाक्ष किया कि उपद्रव में पुलिसकर्मी तक घायल हैं। जब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे करेंगे? कोर्ट ने कहा कि उपद्रव रोका क्यों नहीं गया? यह सबसे अहम सवाल है। यह किसने किया है तो बाद में देखेंगे, आप रोक क्यों नहीं पाए? हाईकोर्ट ने उपद्रव पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अगर यही हाल रहा तो बेहतर कि अस्पताल बंद कर दीजिए, सबको शिफ्ट कर दीजिए, तभी शायद अस्पताल में तोड़फोड़ ना हो और सबूत बचे रह सकें। 14 अगस्त की रात को उपद्रव हुआ। सीबीआई जांच में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, यह हर कोई कह रहा है। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को सबूतों से छेड़छाड़ ही माना जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी सर्वर रूम में तोड़फोड़ हुई है। सीबीआई इस केस में पीड़ित परिवार से बात करके आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कर रही है। तो इस बात से अंदाजा यह कि सीबीआई को पुलिस कार्रवाई पर भरोसा नहीं है और वो ज्यादा आरोपी शामिल हैं, इस एंगल से जांच कर रही है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया मन में। एक जांच डीएनए टीम भी कर रही है, यानी हम लोग भी कर रहे हैं। हम उपद्रव में शामिल आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। इस उपद्रव में गिरफ्तार किए गए या शामिल बताए जा रहे आरोपियों के घर की हम लोग खुद तलाश कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कि किस किस आरोपी के घर हम पहुंचे और क्या वहां देखने के लिए मिला। मतलब कैसे जानते हैं, मतलब कैसा है लड़का? वो नहीं, ऐसे वो अच्छा है लेकिन वो दूसरे का मदद करने जाता है और फंस जाता है। उस दिन जो उनका वीडियो जो उस सामने दिन आया, नहीं पता, हम लोग नहीं जानते हैं शाहजहां को? जानते हैं ना, मतलब लोकली रहते हैं तो तब तो जानते हैं। आई डोंट नो, नो कमेंट।
ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से बहुत ही पास में है, करीब 2 किलोमीटर के पास में ही है ये बेदियापाड़ा। यहाँ पर ही शेख शाहजहां का घर है और इसी गली में उनका घर है। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन परिवार वाले जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस पूरी घटना में जो जिस तरह से तोड़फोड़ किया है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये करना सही नहीं हुआ, यही वो इलाका है, लेकिन लोग यहाँ पर सामने आने से इनकार कर रहे हैं। डी यही नवीन सिंह का घर है, लेकिन घर वाले से जो यहाँ पे जो रहते हैं उनसे हमने पूछा तो वो ये इनकार कर दिया कि वो जानते ही नहीं है, ये नवीन सिंह का घर नहीं है। हालांकि आसपास के लोगों ने ही हमें दिखा के दिया कि ये ही नवीन सिंह का घर है। 21 साल का उम्र है और वो उस दिन 14 अगस्त की रात को बेलगाछिया के इस बस्ती से वो आरजीकर अस्पताल में गए, वहाँ पर तोड़फोड़ में शामिल हुए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो एड्रेस जो हमें पुलिस सूत्रों से मिला है वो इसी घर का है और यही यहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि घर वाले जो है वो नवीन सिंह के बारे में कोई भी तथ्य बोलने में राज़ी नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो उनका घर नहीं है। वो কাজ করতে হয় জেপটমে কাজ করতে হয়, রোজ রাত্রি 11:30 খেতে আসে, 6টা থেকে 2টো পর্যন্ত ডিউটি হয়। হ্যাঁ, তা আমরা ভাবে খেতে এসে খেয়ে দিয়ে নিয়ে ওরা আবার কাজে চলে যাবে। আমরা জানি না যে ওখানে গেছে, জানি না কি বলবো। ভবিষ্যৎ ছেলেটা খুব ভালো বল খেলে, ফুটবল খেলে, ফুটবলে সব এগুলো করা আছে, সব কিছু ভালো ছেলে। আমরা পাড়ার প্রত্যেকটা লোককে জিজ্ঞেস করুন, যেটা কোনো ঝুট ঝামেলা থাকে না। रेप हुआ हत्या, नेताओं को केवल राजनीति का मौका दिखाई देता है। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की बर्बरता से रेप और हत्या की गई। अस्पताल पर उपद्रवियों का हमला हुआ, बावजूद इसके मजाल है कि ममता बनर्जी के माथे पर शिकन तक आई हो। ममता बनर्जी ये करने में बिजी हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। झंडा लेकर सड़कों पर निकली हैं, रैलियां निकाल रही हैं, मंच पर महिलाओं की भीड़ जुटा रही हैं और राजनीतिक माहौल बना रही हैं। जिस महिला से पूरा देश ये पूछ रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, वो रैली निकाल रही हैं, वो सीएम रैली निकाल रही हैं और देश से पूछ रही हैं कि आप बताइए इंसाफ कब मिलेगा। ये मजाक नहीं तो और क्या है। जिसके राज्य में ये घटनाएं हो रही हैं वो मंच सजा करके देश से पूछ रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा। जिसकी पुलिस पर जिम्मेदारी थी कि इन्वेस्टिगेशन करती, वो देश से पूछ रही है कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। जिस मुख्यमंत्री को राज्य की व्यवस्था देखनी है वो प्रदर्शनबाजी में बिजी हैं, वो विपक्षियों पर उपद्रव का आरोप लगा रही हैं। उपद्रव रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, ये ममता बनर्जी को खुद बताना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता की पुलिस किसके इशारे पर काम करती है, ये ममता बनर्जी को बताना चाहिए। और अगर विपक्ष ने उपद्रव कराया तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी। इस केस में ममता के चहेते पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर सवाल हैं। बंगाल पुलिस ने इस केस में जो ढिलाई बरती, उसने विनीत गोयल के एक पुराने केस की याद दिला दी है। उस केस का नाम है कामदुनी केस। अब ये कामदुनी केस क्या है पहले जरा जानिए आप। पश्चिम बंगाल के कामदुनी में साल 2013 था। एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 3 को फांसी दी गई, फांसी की सजा हुई और अन्य 3 को उम्र कैद हुई। कोर्ट ने बाद में केवल 2 दोषियों को फांसी बरकरार रखी, बाकी को बरी कर दिया। इस केस की जांच विनीत गोयल के पास थी और वो उस वक्त थे आईजी सीआईडी। विनीत गोयल ने तब पीड़िता का गैंगरेप होने से इनकार कर दिया था, कह दिया था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यानी जिस केस से जिसमें हाईकोर्ट कमजोर हुआ और दोषियों को छोड़ना पड़ा, उसके पीछे की बड़ी वजह कौन थे? आईजी सीआईडी विनीत गोयल, जो कि आज भी वहां पर मौजूद हैं। आरोप यह है कि अब विनीत गोयल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं और उन्हीं के राज में ट्रेनी डॉक्टर वाले केस को भी कामुदनी पैटर्न पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
police did not act. Not only that, there has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. अगर आपके पास किसी ने प्लानिंग करके ट्रेनिंग करके आपका पूरा चार्ट नहीं दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर? कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। जो वहाँ एक पूरा नेक्सस है प्रशासन और अपराधियों का, उसको बचाने की उनकी पूरी नियत और नीति रही है इस बर्बर घटना के बाद। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चुनौती बन गया है कि हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ गई। जी न्यूज़।